हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल वीडियोस और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महाकवि कालिदास की जीवन की कथा। दोस्तों, कालिदास के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। वह संस्कृत भाषा के महान कवि थे। कालिदास को संस्कृत भाषा के महान कवि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम था। इस नाटक का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। दोस्तों, कालिदास को महान कवि और नाटककार के रूप में माना जाता है। देखते हैं अब कालिदास का जन्म। तो कालिदास का जन्म किस वर्ष हुआ यह किसी को नहीं पता। विद्वानों में इसको लेकर बहुत विवाद है। उनके जन्म स्थान के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेघदूत ग्रंथ में कालिदास ने उज्जैन का वर्णन विशेष रूप से किया है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास देखने में सुंदर, हष्टपुष्ट और आकर्षक थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अब आगे सुनते हैं दोस्तों कालिदास के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जो उनके विवाह के दिन हुई थी, विवाह पर हुई थी। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा के साथ हुआ था। यह विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास शुरू में एकदम मूर्ख थे और विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। विद्योत्तमा एक राजकुमारी थी। विद्योत्तमा ने ये घोषणा की थी कि जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित करेगा मैं उससे विवाह करूंगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु सभी विद्वान पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान विद्योत्तमा से मन ही मन प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिस शाखा पर बैठा था और वही उसी शाखा को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख है। उसी समय विद्वानों ने यह निश्चय लिया कि इस व्यक्ति को हम विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए ले जाएंगे। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कालिदास था। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा के साथ किया गया और वह शास्त्रार्थ मौन होकर ही किया गया। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था ब्रह्मा एक है। परंतु कालिदास तो मूर्ख था। उसने समझा कि वह कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने दो उंगलियां खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर विद्योत्तमा ने फिर अपनी 5 उंगलियां खड़ी कर दी, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझा कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घुसा मार दूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में ले लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग हैं, परंतु मन तो एक ही है।
और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह कालिदास ने उस शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया, परंतु विद्योत्तमा को जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ है और मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि ना पालो घर वापस नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की सबसे प्रमुख घटना थी। उनके दिल को अत्यधिक चोट पहुंची और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब देवी महाकाली की आराधना की और कालिदास एक महान कवि और ज्ञानी बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वह घर लौटे तो दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, यह कोई विद्वान लगता है। वह अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। अब दोस्तों सुनते हैं कालिदास की मृत्यु की घटना। कहा जाता है कि कालिदास की मृत्यु श्रीलंका में हुई थी। यह भी कहा जाता है कि कालिदास की समाधि दक्षिण लंका में किरंदी नदी तथा समुद्र के संगम पर आज भी मौजूद है। दरअसल महाकवि की मृत्यु का हादसा लंका के राजा कुमारदास से जुड़ा है, जो कालिदास के मित्र थे और कालिदास से प्रभावित थे। कुमारदास सिंहल द्वीप लंका की एक गणिका यानी वेश्या कामिनी से प्रेम करते थे। अपने एक प्रणय प्रसंग के दौरान कुमारदास द्वारा कविता की एक पंक्ति कामिनी को देकर यह वचन दिया जाता है कि यदि वह उसे पूरा कर देती है तो राजा उससे विवाह कर लेंगे। इस बीच कालिदास कुमारदास के आमंत्रण पर सिंहल द्वीप पहुंच जाते हैं और उन्हें चकित कर देने के उद्देश्य से सूचित नहीं करते हैं कि मैं सिंहल द्वीप आ गया हूं। अब संयोगवश कालिदास उस गणिका के घर पहुंचते हैं और उस गणिका के पास कविता की अधूरी पंक्ति को देखकर जब कालिदास उसे पूर्ण कर देते हैं तो गणिका सोचती है कि इस बात का पता अगर राजा कुमारदास को चलेगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वह मुझसे विवाह नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वह गणिका कालिदास को विष पिला देती है और उनकी हत्या कर देती है। कुमारदास को जब इस बात का पता चलता है तो वह खुद को अपने मित्र कालिदास की हत्या का कारण मानकर स्वयं आत्महत्या कर लेता है। कालिदास अपनी मृत्यु के समय यह मानते हैं कि विद्योत्तमा को पत्नी के स्थान पर गुरु मान लेने की गलती के कारण उसका श्राप ही उनकी मृत्यु का कारण बना है। तो यह थी दोस्तों कालिदास की कुछ घटनाएं जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए और ऐसी रोचक महाकवियों की कहानियाँ और बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।